बात करते हैं उस खबर की जिसको लेकर इस उपचुनाव से पहले बिहार में सियासी पारा भी हाई हो गया है। दरअसल 6 लोगों की मौत हुई है। आरोप है जहरीली शराब के कारण ये मौत हुई है। छपरा और सीवान में 2 घटनाएं जगह पर हुई है जहां जहरीली शराब से मौत की बात सामने आ रही है। इन मौतों को लेकर सियासत भी तेज है। 6 लोगों की मौत हुई है। जिलाधिकारी ने भी शराब से मौत की पुष्टि की है। तो छपरा से हमारे सहयोगी मुकुंद और सीवान से हमारे सहयोगी निरंजन जुड़ रहे हैं। तो पहले मुकुंद से अपडेट ले लेते हैं। मुकुंद, शराब से मौत की बात सामने आ रही थी, क्या अपडेट है? कितने लोग इलाजरत हैं? कितने मौत की पुष्टि हुई है? कारण प्रशासन ने क्या बताया है? दीपक, ऐसे देखा जाए तो बिहार में शराब बंद है और इसको लेकर के लोगों में खासी नाराजगी है। शराबबंदी के बावजूद भी शराब जगह जगह मिल रहे हैं। उसमें कोई संदेह नहीं है कि अंग्रेजी से लेकर के चुआव से लेकर और स्प्रिट से बने हुए शराब लोग सेवन कर रहे हैं। वैसे उसी कड़ी में मशरक जो पिछले बार भी हुआ था जिसमें 70-75 लोग मरे हुए थे और उसको लेकर के फिर इसी कड़ी में जोड़ करके मशरक से खबर आई कि 3 लोग कल शराब पिए, जहरीली शराब स्प्रिट से बना हुआ शराब को सेवन किए। रात में लगभग बीती रात की बात है और उसी समय से उन तीनों लोगों की हालत बिगड़ने लगी। फिलहाल मशरक पीएचसी में भर्ती कराया गया। उन तीनों लोगों की हालत खराब देख डॉक्टर तुरंत छपरा सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिया। छपरा सदर हॉस्पिटल रेफर करने और यहाँ पहुंचने तक में एक की मृत्यु हो चुकी थी और फिलहाल 2 लोगों को पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया। इसको लेकर के परिजनों में भी खासी नाराजगी देखी गई है। बावजूद इसको अगर देखा जाए तो शराब बिहार में बंद है और धड़ल्ले से शराब अंग्रेजी आ भी रहा है और यहाँ बनाया भी जा रहा है। स्प्रिट से बनाई हुई शराब की कोई मात्रा नहीं होती। इसको लेकर के लोगों में गुस्सा है और लोगों की मृत्यु हो रही है। जी दीपक, चलिए, स्थिति पर नजर बनाए रखें मुकुंद। इन तमाम अपडेट्स के लिए धन्यवाद। एक बार निरंजन के पास चलते हैं और उनसे भी अपडेट लेते हैं। प्रशासन मौत के पीछे की क्या वजह बता रहा है, क्योंकि परिवार के सदस्य जहरीली शराब से मौत का आरोप लगा रहे हैं। निरंजन, देखिए दीपक, बिल्कुल ये परिवार के लोग तो जहरीली शराब कह रहे हैं, लेकिन जहरीली शराब तब मानेंगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जहरीली शराब मान सकते हैं। लेकिन जिला अधिकारी ने साफ तौर पे कहा है कि ये शराब पीने से ही हुई है। तो शराब पीने से हुई तो शराब का क्या जहरीली था कि कुछ उसमें जहर था या कुछ शराब पीने के बाद कुछ खाए थे तो उसके वजह से ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिला अधिकारी इंडिकेट जिस तरह कर रहे हैं, जिस तरह लोगों के ऊपर जो उनके चौकीदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई किए हैं और साथ ही जो उत्पाद विभाग के जो थाना है उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात कहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि बिल्कुल जहरीली शराब से ही मौत हुई है। और स्थानीय लोगों द्वारा भी ये बताया जा रहा है, परिजन के द्वारा बताया जा रहा है कि शराब पीने से ही मौत हुई है। कई लोगों की आंखें जो है कि चली गई, आंख से दिखाई नहीं दिया, कई लोग एकदम बीमार हो गए हैं और 5 लोगों की मौत की पुष्टि भी पूरी तरह से हो गई है। दीपक, चलिए, स्थिति पर नजर बनाए रखें। निरंजन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और इस मुद्दे पर अब सियासत भी गर्मा गई है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला है। क्या कहा है वो सुनिए जरा। पैसा कौन कमा रहा है? पैसा कमा रहा है यहाँ का पुलिस अफसर, यहाँ का भ्रष्ट नेता। 20,000 करोड़ रुपया बिहार की गरीब जनता का लूट कर भूमि और ये शराब माफिया और अफसर पैसा कमा रहे हैं और गांव-गांव में घर घर शराब बिक रही है। जहरीली शराब से मौत जो अभी 4 आप बता रहे हैं, ये तो रिपोर्टेड है। हर पंचायत में हम पैदल गए हैं, वहाँ जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है। लोग डर के मारे बता नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर सोचता है कि अगर रिपोर्ट करेंगे तो शराब के मामले में हम पर केस हो जाएगा। तो शराबबंदी के बिल्कुल हम लोग खिलाफ इसलिए हैं कि ये जमीन पर कहीं लागू नहीं है। इससे लोगों का भविष्य खराब हो रहा है। 1 लाख से ज्यादा लोग जेलों में हैं। जिस गरीब वंचित समाज की ये लोग राजनीति की बात करते हैं, उन्हीं परिवारों के तो 1 लाख लोग जेल में। चलिए, तो बिहार में जहरीली शराब से मौत के आरोप कोई नए नहीं है। शराबबंदी के बाद से इस तरह के दर्जनों घटनाएं सामने आ चुकी है और सैकड़ों मौत के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन अब ये मुद्दा सियासी और चुनावी बनता दिख रहा है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड नीलकमल जुड़े हुए हैं। नीलकमल, जहरीली शराब से मौत का मामला नया नहीं है, इस तरह की घटनाएं
नियमित रूप से होती रही है अंतराल पर, लेकिन अब ये सियासी और चुनावी मुद्दा जोर शोर से बन रहा है। सरकार पर हमला बोलने वाले लोग भी सामने आ गए हैं। किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए ये जहरीली शराब से मौत का मुद्दा जो है वो नया नहीं है। जैसा कि आपने कहा, जब से शराबबंदी कानून लागू हुई है बिहार में, उसके बाद से कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। कई बार तो 30-30, 35-35 लोगों की भी मौत हुई है इसमें। जाहिर है चुनाव का समय है, उपचुनाव है बिहार में, तो उपचुनाव को लेकर के अब ये राजनीतिक मुद्दा तो बनेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जहरीली शराब का मुद्दा है उसे सरकार को गंभीरता से देखना होगा। क्योंकि बिहार में अगर पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है तो आखिरकार वो कौन से शख्स हैं जो जहरीली शराब को बना रहे हैं? वो कौन सा ऐसा दबंग व्यक्ति है जो गांव में, देहात में इस तरह के कुकृत्य को कर रहा है जिससे लोगों की मौत हो रही है? तो ठीक है, अच्छी बात है कि शराबबंदी कानून लागू है, शराबबंदी बिहार में है। हालांकि तोहमत लगता है कि डोर टू डोर शराब की सप्लाई की जा रही है, लेकिन ये जहरीली शराब जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी बना सकता है, कोई सामान्य आदमी बना सकता है, उसमें भी पैसे खर्च होते होंगे। तो कोई ना कोई दबंग इसको काम कर रहा हो, तो सरकार को देखना होगा कि ऐसे काम करने वाले कौन से व्यक्ति हैं, उनके ऊपर नकेल कसे और सजा भी का भी प्रावधान ऐसा हो कि दूसरा आदमी इस तरह का कुकृत्य ना कर सके। तो जाहिर तो उदाहरण स्थापित किया जाना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलकमल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।